हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू जगास क्लासेस। दिस इज ब्योमकेश और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आप ही के क्लास 8 इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर बुक के चैप्टर नंबर 2। नाम है चिल्ड्रंस एट वर्क। तो ये चैप्टर देखने वाले हैं, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा भी बोल सकते हो, या फिर दुख भरी कहानी है। कैसे क्या सीखने के लिए मिलेगा सर दुख भरी कहानी में, कि कैसे चिल्ड्रन को भी काम करना पड़ता है जो गरीब घर में पैदा होते हैं, बेचारे के लिए पढ़ने के लिए नहीं होता। देखेंगे कहानी, आगे आगे बढ़ेंगे, थोड़ी ना पहले ही सब कुछ बता दूं, थोड़ा सस्पेंस भी रहने तो मजा आएगा पढ़ने में। तो चलो शुरू करते हैं। तो पढ़ने से पहले देयर आर मेनी रीजंस व्हाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क। तो बहुत से कॉज होते हैं बच्चों के काम करने के। तुम जो मम्मी के बुलाने से थोड़ा पानी एक गिलास लाते हो या फिर थोड़ा सब्जी लेने जाते हो, वो कोई काम नहीं है। जो डेली काम करती है एक मजदूर की तरह बचपन से, उसको बोलते हैं चिल्ड्रन हैव टू वर्क। सम हेल्प देयर फैमिली मेक ए लिवलीहुड। कुछ अपने परिवार को मदद करते हैं। सर हम करते हैं, नहीं तुम नहीं करते हो। जो पैसा कमाने में थोड़ा मदद करके अपने फैमिली चलाते हैं, कोई करते हो तो बहुत अच्छी भी बात है, पर ऐसा नहीं कि पढ़ाई का टाइम देके कोई मदद करो। अदर्स who run away from unhappy homes and need to support themselves। कुछ घर से नाराज होके जो घर छोड़ के भाग जाते हैं, उनकी हालत कुछ ऐसी होती है, मम्मी पापा जैसे बैठे बैठे कोई खाने पीने के लिए नहीं देता, तो उनको भी काम करना पड़ता है कैसे जीने के लिए। अदर्स चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज। तो उनकी उम्र के बाकी बच्चों की तरह वो पढ़ लिख नहीं सकते, वो बड़ा आदमी, सर बड़ा आदमी भी नहीं बन सकते, नहीं दूसरे वैसे अगर बन रहे हैं तो अलग बात है, पर पढ़ लिख के कोई अच्छी नौकरी या फिर वेल एजुकेटेड नहीं हो सकते। वो दूसरे बच्चों की तरह खेल नहीं सकते, उनको बस काम करना पड़ता है, वो भी मजबूरी में। उनको भी कोई मजा नहीं आ रहा होता है, पर खाने के लिए, जीने के लिए उनको काम करना पड़ता है। When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off। तो ये कन्याकुमारी एक्सप्रेस एक ट्रेन का नाम है जो सेंट्रल चेन्नई स्टेशन में लग जाता है। तो वेलू एक बच्चे का नाम है, उसको थोड़ा टाइम लगता है कैसे गेट अप, थोड़ा उठने के लिए। When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly। तो हिलते हैं, लड़खड़ाते हैं जब वो पहला खड़ा होता है। As if he was still on a moving train, जैसे कि मानो वो कोई चलती हुई ट्रेन में खड़ा है। Oh, out of the way, a porter went by with a loaded trolley. Velu jumped aside. Oh, out of the way, तो सामने से हटो। कौन बोला? एक पोर्टर था, उसने एक लोडेड ट्रॉली पकड़ के वो भाग रहा था और वेलू इसके लिए साइड में जंप कर गया। He sat on a bench on the platform, pulling his small bundle down in all his 11 years। तो वो कहां पे? एक बेंच में बैठ गया प्लेटफॉर्म के, उसके स्मॉल बंडल को नीचे रखते हुए। इन ऑल हिज 11 ईयर, 11 साल हो गए हैं उसको वहां। ही हैड नेवर सीन सो मेनी पीपल एक्सेप्ट वंस अ ईयर एट फेयर इन हिज विलेज। तो वेलू शायद एक गांव का लड़का है, उसने कभी अपने लाइफ में इतने सारे लोगों को नहीं देखा था। वो शायद 11 साल का था, ये हमें डिनोट करना चाहता है। तो ये थोड़ा याद करने की बात है, क्योंकि एमसीक्यूज आ सकते हैं इसमें से। भले ही तुम्हारे 9-10 के लिए टर्म ऑन हुआ है, पर एमसीक्यू क्वेश्चन तो आएंगे ना तुम्हारे 8 में भी, सारे एग्जाम में आते हैं एमसीक्यू, तो उसके लिए जरूरी इंपॉर्टेंट या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। एक्सेप्ट वंस ईयर, तो एक साल उनके गांव में जो एक मेला हुआ था, वहां पे ही उसने बहुत सारे लोगों को देखा था, ना उससे पहले ना उसके बाद दिखा है। इस बार पहली बार दिख रहा है, मतलब उसके बाद। पीपल वॉक्ड बाय बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेस। ए वॉइस अनाउंस समथिंग ऑन ए लाउड स्पीकर। वो क्या बोलता है बहुत कम लोगों को भी सुनाई देता है। ट्रेन स्टेशन में जो अनाउंसमेंट होता है, नहीं समझ जाते हैं, बच्चों को लगता है कि कोई बकर बकर कर रहा है। द ट्रेन नंबर, मतलब अच्छे से भी बोला करो अनाउंसमेंट भी। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा स्टेशन वालों को। नियर हिम ए ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन। तो बहुत सारे लोग थे, मतलब इसके लिए पूरा नया था, क्योंकि चेन्नई सेंट्रल जो ट्रेन स्टेशन रहेगा वो कभी खाली नहीं रह सकता, क्योंकि चेन्नई इज वन ऑफ द मेट्रोपॉलिटन सिटी। और उसमें जितने भी लोग ट्रेन में सफर करते होंगे, बहुत सारे लोग करते हैं, बिकॉज ट्रेन या तो गरीबों के लिए भी होता है, मिडिल क्लास के लिए होता है, अमीरों के लिए भी होता है। जबकि इवन इफ एयरपोर्ट से बहुत ज्यादा लोग ट्रेन में होते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट आर ओनली फॉर देम जिनके पास थोड़ा पैसा है। और बस स्टैंड में भी उतने बसेस नहीं होते जितना ट्रेन का काम होता है। तो कुल मिला के ट्रेन में बहुत लोग सफर करते हैं, और उतने बड़े सिटी के ट्रेन स्टेशन में ऑब्वियसली बहुत सारे लोग होंगे, जो वेल्यू के लिए नया था, अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो।
Here Logesh looking at a TV hanging from the roof. The noise was terrible. जो आवाज था वो घटिया था, मतलब भयंकर था. Velu put his head down on his knee. तो वेलू ने क्या किया, अपना सर को अपने क्या घुटनों के बल लगा दिया. Feeling miserable and exhausted, he had run away from his village 2 days ago. वो अपने गांव से भागा था, किससे, 2 दिन पहले, मतलब ये गांव से भागा है. For 2 days he had eaten nothing. तो वो 2 दिनों से उसको कुछ खाना नहीं मिला है. But some peanuts and a piece of jaggery. तो उसके पास क्या, कुछ मूंगफली है और गुड़ जो होता है, जगेरी जिसको बोलते हैं, तो उसके पास कुछ गुड़ है, एक पीस ऑफ, शायद वो सॉलिड वाला गुड़ होगा, जो वेली वाला गुड़ होता है. He had walked for most of the first day to Kannur and then got on the train to Chennai. तो वो पहले most of first day में वो कन्नूर पहुंचा, ये भी एक टाउन का ही नाम है तमिलनाडु में. Then got on the train to Chennai, फिर वो चेन्नई चला गया. Velu had no money for a ticket, but luckily the ticket collector did not come to unreserved compartment. He had tried to sleep on the floor near the door. इसके पास टिकट भी नहीं था, पर इसका लग अच्छा था कि वो टीसी नहीं आया, वरना इसको फाइन पड़ता या फिर धक्का मुक्की करके बाहर निकालती. A group of men next to him had played cards and shouted all night. इसके पास वाला बंदा बस वो पत्ते खेलता रहा और चिल्लाता रहा, मतलब घटिया किस्म का आदमी था, इससे पता चल रहा है. ए व्हाट न्यू टू टाउन, ए कॉल्ड आउट ए रॉफ वॉइस. तो एक वॉइस बोलता है, क्या नया शहर है, ये नया शहर है, जो चिल्लाते रहते हैं ट्रेन बसेस में. Velu opened his eyes, इसने अपना आंख खोला. There were a lot of people standing around. चारों तरफ बहुत से लोग बैठे थे, but nobody was looking at him. कोई भी उसकी तरफ नहीं दिख रहा था. Here A, he turned around. फिर से किसी ने ए कहा तो वो पीछे घूम के देखा. Behind him was a girl around his own age. तो इसी की उम्र का कोई एक लड़की थी. अब देखते हैं क्या होता है. Wearing a long बनियान. तो ये वो लड़की है, देखो ये वो लड़की है, ये वो गर्ल है, और ये है हमारा वेलू, हमारा सर, हाँ हमारे स्टोरी का वेलू, समझ गए. तो लंग बनियान पहन के देखो, ये कैसे फटा टूटा भी है, ये लड़की का बनियान. वेलू का तो अच्छा खासा कपड़ा है, शायद ये घर से भागा था जो पता चल रहा है, और ये बोरिया बिस्तर पूरा लपेट के भागा है घर से. Her hair was stiff and brownish and he had a huge sack on one shoulder. तो sack मतलब होता है थैली, ये देखो उसका sack है, क्या है ये sack, तो ये जान लो sack किसको बोलते हैं, थैली. और क्या बोला है कि सी वॉज पिकिंग अप डाटी प्लास्टिक. तो ये देखो ये सारे डाटी प्लास्टिक ये पिक कर रही है, ये देखो प्लास्टिक का बोतल है, ये सब पिक कर रही है. कौन, ये लड़की. तो रैक पिकर है, एक पॉइंट में ही समझ आ जा रहा है. Into our shack, why is she calling me? Thought Velu. Velu बोलता है वो मुझे बुला क्यों रहा है. And why is a girl wearing a बनियान. और एक लड़की बनियान कैसे पहन सकती है. ये शायद खाते पीते घर का भी था, कोई मतलब इतना गरीब नहीं होगा, क्योंकि उसके कपड़े से पता चल रहा है ये शायद घर से झगड़ा करके ये भागा है, जो पक्की बात है, मतलब अनुमान लगा सकता हूं मैं. चलो देखते हैं कहानी में, सस्पेंस बढ़ा रहा हूं मैं भी. नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली. व्हाट इज योर नेम. और मुझे ऐसे मत देखो कि ऐसे पागलों की तरह मुझे मत देखो, तुम्हारा नाम क्या है. वेलू मटर्ड वेलू लुकिंग अवे. सो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल. तो वो गर्ल बोला कि वेलू, मिस्टर वेलू. सर अंग्रेजी बोल रही है, रैक पिकर. अरे साउथ इंडियन है, इनको हिंदी नहीं अंग्रेजी ज्यादा आती है. अगर कोई है तो बता दो भाई तुम्हारे वहां कितनी अंग्रेजी चलती है. लुकिंग एट हिज बंडल रन अवे फ्रॉम होम. तो उसके बंडल से पता चल रहा है कि वो घर से भागा है. वेलू डिड नॉट आंसर. ही डिड नॉट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन. वो कोई अनजान लड़की को ये तो बताना नहीं चाहती थी कि उसने क्या कांड किया है. He had run away because he could not stand his father waiting him for one more day. तो वो इसलिए भागा है क्योंकि वो अपने पापा का मार और एक दिन के लिए नहीं सह सकता. मतलब इसकी कुटाई हो रही थी, जम के कुटाई हो रही थी, और ये भागा है घर से, इससे जो पता चल रहा है. His father would snatch away all the money Velu and his sister earned and spend it on drink. तो वो इतने भी अच्छा नहीं था इसका माहौल. देखो यहाँ पे पता चला कि उसका जो बाप था वो इतना घटिया था कि ये वेलू और उसके जो बहन थी वो बेचारे जो जो भी कमा के लाते थे वो शराब पी लेता था, मतलब कोई शराबी था. डोंट थिंक आई डोंट नो, दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, बिकम रिच. तो वो लड़की बोल रही है कि कोई बात नहीं, डोंट थिंक आई डोंट नो, तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता, पर मुझे बहुत कुछ पता है. ये जगह ही भरा हुआ है तुम जैसे बहुत से बच्चों से. तो तुम यहाँ क्यों आए हो, या फिर तुम यहाँ क्या करने आए हो, अमीर बनने के लिए. So sit down next to him. वो उसके बगल में ही बैठ जाती है. वेलू सिप्टेड ऐसे खिसक जाता है, वो लड़की पास बैठ रही है बोल की
He felt hunger pinching him and pressed his stomach with a grimace. Hungry asked the girl. तो ऐसे जब वो एक्टिंग करता है कि पेट को ऐसे लपेट के, तो पेट नहीं भरा है, भूखे हो, बोलती है वो लड़की. You won't get food by sitting here gloomily making faces. I can find some if you want. मैं कुछ तुम्हारे लिए ढूंढ सकता हूं अगर तुम चाहो तो. She picked up her sack and started to walk away. Velu stayed on the bench. What should he do? Should he follow this girl? क्या उसको उस लड़की के पीछे जाना चाहिए? Here, where was she going to take him? तो वो उसको कहां लेके जा रही थी? She was disappearing into crowd, so he had to make up his mind quickly. तो क्योंकि वो क्राउड में मतलब जल्दी जल्दी भाग जा रही थी, तो इसका भी मन कर रहा था कि जल्दी कोई डिसीजन ले, उसको उसके पीछे जाना है या फिर नहीं जाना है. अगर बाद में सोचेगा कि जाना है तो वो लड़की ही नहीं दिखेगी. और All right, he decided anyway. I have no idea of where to go. He jumped up and ran after her. तो उसके पीछे ही ये भागने लगा. She was not even looking back to see where he was. वो even देख भी नहीं रही थी कि मेरे पीछे वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है. He caught up with the girl as she was leaving the station. When they got to the road, Velu found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. तो उसको ये पता चलता है कि ये टाउन है, शायद ये गांव का लड़का है जैसे पता चला. तो इसको लग रहा था कि यहाँ पे गांव में क्या गाड़ी, एक जमान, ये पहले के जमाने की स्टोरी है. उस टाइम में गाड़ी मतलब देयर आर वेरी फ्यू व्हीकल्स इन द विलेज. एक दो गाड़ी होगा, वो भी बाइक होगा, और कार तो बहुत कम है. पर यहाँ पे क्या कंटिन्यूअसली चेन्नई में आज तो बहुत, आजकल तो बहुत ट्रैफिक होगा जब बड़ा सिटी बन गया है. नॉट ड्यू टू लॉकडाउन, लॉकडाउन के पहले होगा, पर इस टाइम में, उस टाइम में ट्रैफिक था, रोड भी नहीं बने होंगे, तो थोड़ा गाड़ी एक के बाद एक आते ही जा रहा था, आते ही जा रहा था. तो इसको लगा कि ये किसी के लिए भी नहीं रोक सकते हैं. स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम. तो धुआं और जो धूल होता है ये इसके ऊपर आ रहे थे. मेकिंग हिज हेड स्पिन. तो उसको चक्कर आ रहे थे. गांव का बंदा है, बहुत अच्छी नेचर एनवायरनमेंट में रहता होगा, इसको शहरी एनवायरनमेंट कहां अच्छा लगेगा. स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स मेकिंग हिज हेड स्पिन. चक्कर आने लगे. दे हैड टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाउंड ए गैप टू रन थ्रू. तो एक गैप ढूंढने के लिए वो भाग सके. बहुत टाइम लगा क्योंकि गाड़ी आते ही जा रहे थे, आते ही जा रहे थे, आते ही जा रही थी. Velu kept hesitating and the girl finally dragged him to the other side. ये तो डर ही रहा था, वो लड़की उसको खींच के ले गई. स्मार्ट थी शायद, अरे आदत पड़ गया होगा, वो एक्सपीरियंस होगी लड़की. What do you think you are doing? Grazing cows? If you stand around in the middle of road like that, you will be chutney. तो क्योंकि वेलू डर डर के जा रहा था, तो यहाँ पे एक कॉमेडी वाला लाइन है. तो वो लड़की बोलती है, कर क्या रहा था तू? गाय चरा रहा था वो सड़क के बीचों बीच, और कुछ टाइम अगर रहता तो चटनी बन जाता तुम्हारा. तो ये फनी लाइन डिलीवर किया गया है स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप लोगों के लिए. वेलू's हार्ट वाज स्टिल बीटिंग फास्ट. तो वेलू के दिल जो और जोर जोर से धड़क रहा था. He looked back at Central Station and traffic speeding by. How had they managed to come through that? उसको लगा चलो आ ही गए. तो उसको भी लग रहा था कि कैसे मैंने क्रॉस कर दिया इतना ट्रैफिक. They walked along the side of the road under some. तो ये देखो, ये ऐसे क्रॉस कर रहे हैं. एक तो बंदा भी चिल्ला रहा था कि तू क्या कर रहा है, ये टेम्पो ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर वाला. ये बेचारा ब्रेक लगाया शायद इनको देख के सडनली, जो इसके फेशियल एक्सप्रेशन बता रहे हैं. और मैं दिखा देता हूँ, ये है अपना वेलू और ये है वो लड़की. ये अपना वेलू. सर अब ये क्या आ गया, चलो इसको बंद करते हैं. वेलू और ये है लड़की, गर्ल. ये आता ही रहेगा, आता ही रहेगा. चलो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अपन मूव करते हैं. Huge signboards. Velu looked up at the pictures. Banyan, car tires, pens, a woman holding a box. तो ये शायद कोई कबाड़ी का जगह होगा जहां पे क्या थे, बनियान्स थे, कार टायर्स थे, पेन्स थे, वुमेन होल्डिंग ए बॉक्स. द राइटिंग वाज ऑल इन इंग्लिश, सो ही डिड नॉट नो व्हाट इट मीन. तो उसको कुछ पता नहीं चल रहा था. ये लोकल बोलता होगा, तमिल या तेलुगु कुछ बोलता होगा. तमिलनाडु में तो तमिल बोलते हैं, तो अगर और कहीं का होगा तो तेलुगु भी बोल सकता है. वो अगल बगल का कन्नड़ भी बोल सकता है. जिस टाइप का वो होगा उसका रीजन, वो लैंग्वेज बोलता होगा. साउथ इंडियन है, इससे तो पता चल रहा है. द गर्ल टर्न ऑन टू ए वाइड ब्रिज एंड वॉक्ड अप. वेलू स्टॉप्ड एंड peeped over the railing. Under him the road ran into the city. In the distance he could see huge buildings and tower. तो ये सब शहर की जो बातें हैं ये सब एक्सप्लेन किया गया है बहुत अच्छे तरीके से. See that big building with the wall around it. If you are not careful, you will be soon be counting bars there. The girl grinned and pointed at a huge building. Velu squinted and read the Tamil sign, Central Jail. Why? I have not done anything wrong. तो ये वहां पे तमिल पे लिखा हुआ था क्योंकि गवर्नमेंट चीज है सेंट्रल जेल. तो ये बोलता है सेंट्रल जेल, मैंने क्या ऐसा गलत किया जो मैं वहां पे जाके मैं
मतलब जो जेल होता है वो गिनूं रॉड उसमें, वेलू स्क्विंटेड एंड रेड द तमिल साइन। तो ये पढ़ के बोला, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल। तो बस तुम पकड़े मत जाओ, तुम्हें बस कुछ नहीं करना है। तो व्हाट डज शी मीन, वेलू वंडर, यार क्या बोल क्या रही है, मतलब मुझे पकड़े नहीं जाना है, मैंने गलती क्या किया है। Meanwhile the girl was already heading down the bridge with a sack on her shoulder, तो वो थैली लेके भाग रही थी। What was in it? He had seen her putting plastic cups into it at station. What are you carrying in that bag? Things, bottles, paper. Velu wondered what she was doing with them, but he felt shy to ask any more question. तो वो सोचा उसके साथ क्या ही कर लेगा, बोटल्स, कुछ चीज और पेपर के साथ, और बोलता है और क्वेश्चन पूछने के लिए भी उसको शर्म आती है क्योंकि she is a stranger. It was still morning but the sun blasted down on the tar. मॉर्निंग था, शायद समर टाइम था, और साउथ इंडिया में वैसे भी गर्मी पड़ती है, तो माथे पे मतलब बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी। It was not like walking on a mud road. He was soaked with sweat. He tried hard to walk in the shade and keep up with the girl at the same time. She walked really fast. वो लड़की बहुत तेज चल रही थी, उसके साथ चलना इसके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। ये छांव में चलना चाह रहा था क्योंकि गर्म बहुत हो रहा था सड़क। How far away was the food? तो ये बोल रहा था और कितना दूर है फूड। After almost an hour of walking, they stopped in front of a big building. श्री राजराजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम, read Velu slowly. तो ये उसको वहां पे दिखता है क्या, ये शायद कोई कल्याण मंडप का नाम है, राजराजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम, read Velu slowly. A sign with letter made of flower said groom J.V. Vinayanam, ये कोई, और ब्राइड रानी। तो ये इससे क्या पता चल रहा है कि कोई तमिल कपल का ही मैरिज है। Velu stared at the big cars parked outside. One of the cars had a flower garland and roses tacked onto it. The girl looked around, pulled one off quickly and stuck it in her hair. तो and come on she said, तो एक फूल वो अपने वहां लगा के वो अंदर घुसने लगे। Are we going to eat here? asked Velu, looking at huge hall and the people inside. Hopes, said the girl, sticking her thumbs under his nose. तो ये बोलती है कि हाँ लगता तो है ऐसे सिक करके। She led him behind the hall. There was a big garbage bin overflowing with rubbish. Two goats were standing on the pile fighting for a banana leaf. A cloud of flies buzzed around their leg. There was a rotten smell in the air. The girl picked up a squishy banana and held it out to Velu. Here is your food. Velu was shocked. तो वो डस्टबिन से एक केला निकाल के बोलती है तेरा खाना मिल गया, देख। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्टओवर्स, वेलू बोलता है कि हम उसका बचा कुचा खाएंगे। छी, व्हाट डू यू थिंक आई एम ए डॉग, क्या मैं तुम्हें कुत्ता लगता हूं? आई ओनली टेक ऑन टॉस्ट। वेलू वाज शॉक्ड। आर वी गोइंग टू ईट, तो ये मैंने दिखा दिया, छी, चे मतलब छी यहां पे बोला गया है। वेलू लुक्ड एट दी, तो यहां पे आई ओनली टेक ऑन टॉस्ट, हियर सम मोर कैच, सी थ्रू हिम ए बड़ा, कैच बोल के वो एक बड़ा फेंक देती है। Velu looked at it with a distaste. Come on hero, eat it. You think I like it? I told you I will find you something to eat. मैंने बोला था मैं खाने के लिए दूंगा, तुम्हें क्या लगता है मुझे मजा आता है ये खाने में? मजबूरी में खाना पड़ता है। Don't think I have money to buy food for you. You would better eat what you get until you have your own money. या फिर तुम अपने पैसे खर्च करो। Velu hesitated but his stomach squeezed him again. He gulped down the banana and vada. His stomach felt better immediately. He could have eaten at least 10 times more, but the girl could find only one more banana which she had half. वो और खाना चाहता था और 10 गुना खाना चाहता था, बस उसको पेट भरा था, जस्ट भूख मिटा था, पेट नहीं भरा था, बस भूख मिटा था। और पर वो गर्ल को फिर और एक बनाना ही मिला जिसे वो खा गई, खुद खा गई, खुद को भी तो खाना था, वो भी तो भूखी थी। It's too early. They have only eaten tiffin. If you are still hungry, you will have to wait for them to finish lunch. अगर तुम और भूखे हो, ये बहुत जल्दी है, उनको पहले लंच करने दो, उसके बाद बच जाएगा तो हम खाएंगे। देखो क्या लाइफ होता है एक रैक फिकर का। You can wait if you want. I have to work. I am going. She picked up a couple of bottles from the heap and threw it into her sack. Then she walked off. Velu panicked. He realized that if the girl left him, he had no idea where he was and what to do. अगर वो लड़की उसको छोड़ के चली जाए तो ये क्या करेगा इसको खुद को नहीं पता। It was better to stick to her. इससे अच्छा है उसके चिपके रहना, मतलब चिपके मतलब गले मिलके चिपके रहना नहीं, उसके पीछे पीछे जाना, वो जो करिए फॉलो करना। She seemed to know her way around. He ran after her again. तो वो उसके पीछे भागने लगती है। Where he was, what to do.
तो देखते हैं क्या क्या करती है। ए ही कॉल्ड, तो ये लड़का बुलाता है, ही कॉल्ड बुलाता है क्या, ए ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, तो उसको वो लड़की का नाम नहीं पता था, तो ये ए बोल गई। ए व्हाट इज योर नेम, ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, उसके पीछे भागते हुए बोला क्या नाम है तेरी, तो लड़की बोलती है शी स्टॉप्ड एंड टर्न अराउंड, ओहो सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माय नेम, तो तुम मुझे बिना नाम जाने ही फॉलो कर रही हो, ओहो बोल रही है। तो फिर बोलती है अपना नाम क्या है, जया, क्या नाम है, जया। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, व्हाट्स देन हु गॉट यू फूड, तो ये बोलता है कि मैं नहीं फॉलो कर रहा हूं तुम्हें, मैं तुम्हारे पीछे पीछे नहीं जा रहा हूं, तो बोलता है तुम्हें फूड कौन दिया, व्हाट देन, क्या कर रहे थे, वो फूड मेरे पीछे आए तभी तो मिला ना। लड़की बोल रही है कैन आई कम विथ यू, वेयर आर यू गोइंग, ये बोल रहा है कि मैं तुम्हारे पीछे जा सकता हूं, तुम किधर जा रही हो, कम इफ यू वांट, द बैग इज फुल, आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, तो मैं और एक बैग लेने घर जा रही हूँ। जया एंड वेलू वॉक अलोंग द रोड्स फॉर हाफ एन आवर, आधा घंटा चलने के बाद, until they came to a bridge across a dirty trickle of water. We are in Triplicane now. See, that's Buckingham Canal, said Jaya. Buckingham Palace नहीं, canal में रहते थे ये लोग। Buckingham Palace is the world's most expensive house, और ये एक जगह रह रहे हैं जो है world's least expensive house, नहीं least भी नहीं होगा यार, 5-10 तो लगते होंगे वहां पे भी, वो पॉलिथीन से बने, नहीं मजाक कर रहा हूं, बट देयर कंडीशन आर सीरियस। इनका लाइफ देखो कैसे जगह वो बेचारे रह रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं बस जीने के लिए, बस खाने के लिए, काम करने के लिए, कैसा लाइफ है। और हमारा लाइफ तो बहुत अच्छा है, आप लोग यूट्यूब में वीडियो तो देख पा रही हो ना, डाटा पैक है, उनके पास बेचारों के पास खाने के लिए नहीं है। तो चलो देखते हैं। Near some puddle of water was a row of strangest huts he had never seen, तो यहाँ पे बहुत सारे हट्स थे, बहुत ऐसे लोग रहते होंगे। They were built out all sort of things, metal से, कहाँ पे मेटल, कहाँ पे टायर, कहाँ पे ब्रिक्स, कहाँ पे वुड, कहाँ पे प्लास्टिक, तो सबसे बना हुआ होता था, क्योंकि ये कुछ खरीदते नहीं थे, जो मिला उससे बना देते थे। They stood crookedly and looked as if they would fall any moment, ऐसे दिख रहे थे जैसे ये कभी भी गिर सकते हैं, और ये सच है। They stood crookedly and looked as if they is this where you live, क्या ये वो जगह है जहां पे तुम रहते हो। This houses are strange, ये बहुत ही अजीब घर हैं, said Velu. In our village the houses are made of the mud and palm leaves, तो palm leaves और mud से हमारे घर बने हुए होते हैं। Jaya went around to one of the huts and dumped her sack outside and then she picked up an empty one. Let's go, तो वो और एक बैग उठा के, ये देखो, और एक बैग उठा के बोलती है चलो चलते हैं। ये कौन, जया, कौन, जया, और ये अपना कौन है जो स्ट्रेंजली देख रहा है घर को, ये अपना वेलू, समझ गए। लेट्स गो, सी टर्न टू वेलू एंड गिव हिम ए सोप, एट लीस्ट हेल्प मी नाउ, हियर वेयर दिस एंड कम विथ मी, ये पहनो और चलो मेरे साथ। सी थ्रू हिम ए पेयर ऑफ ओल्ड शूज विदाउट लेसेस, तो एक पुराने जूते दिए, ये देखो वो ये है वो जूते, ये जूते उनको दिए, किसको, वेलू को, ताकि वो उनके पीछे पीछे आ सके। Velu was confused. What work did she and stick want him to do? तो ये मुझसे क्या काम कराना चाहती है। The only work he had ever done was on landowner's farm. तो ये जमींदार के घर में ही काम क्या होता है, ये भी लेबर है, पर इनकी लाइफ और ही घटिया है। Weeding and taking cows out to graze, या तो घास खींचना और क्या करता था, और करता था गाय को चराने का काम, जो गाय को मतलब घुमाने ले जाते हैं, गाय को खाना खिलाने ले जाते हैं, गाय को टहलाने का काम करता था, ग्रेजिंग उनका। आर देयर एनी फार्म इन द सिटी, वो जया को पूछता है कोई फार्म है इस सिटी में। सी लाफ्ड एंड थम्प्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड, तो ये हंसती है। फार्म्स, देयर आर नो फार्मर्स हियर, वी आर रेंट पिकर्स। अरे बेवकूफ, ये शहर है, यहाँ पे फार्मर ही नहीं होते, यहाँ पे किसान ही नहीं होते, कौन खेती करेगा। शहर के प्लॉट के दाम ही, जगह के दाम ही इतने ऊंचे होते हैं कि वहां पे खेती करके कोई टिकेगा, मतलब 1-2 लाख का प्रॉफिट उसको होगा कि नहीं, 1-2 करोड़ के प्लॉट में 1-2 लाख का प्रॉफिट नहीं होने वाला। तो बहुत एक्सपेंसिव लैंड में फार्मर्स नहीं होते, हाँ होते हैं बट नॉट इन दैट मच एक्सपेंसिव लैंड। शहर में फार्मिंग कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, बहुत रईस आदमी ही कर सकता है। देयर आर नो फार्मर्स हियर, वी आर रेक पिकर्स, हम क्या करते हैं, हम ये कूड़ा उठाने वाले हैं। सी माई सैक फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड फ्रॉम वेयर, आस्क्ड वेलू, कहां से तुम्हें मिला। फ्रॉम रबिश बिन, वेयर एल्स यू कलेक्ट रबिश, तुम कचरा उठाते हो। वेलू हैड नेवर हियर्ड ऑफ सच ए थिंग, इसको नहीं पता था कचरा भी उठाया जाता है। ए ब्लॉकहेड, इट्स नॉट एनी रबिश, ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग्स, ये कचरा नहीं, ये कागज, प्लास्टिक, ग्लास ऐसी चीजें हैं।
वो सेल इट टू जाम बाजार जग्गू। तो जाम बाजार में कोई जग्गू नाम का व्यक्ति है, ये याद करो, किसको बेचते थे बोलने से, ये बोलना किसको, जाम बाजार जग्गू को। वेलू वाज पजल्ड, तो वेलू को ये मतलब चौंकाने दे रही, वो गांव का बंदा था, ये कुछ उसको पता नहीं था, ये कचड़ा ये पैसों के भाव बिकता है। He had heard of people throwing away rubbish, इसने रबिश फेंकने का सीखा था, उठाने का नहीं पता था इसको। बट why would anyone want to buy rubbish, पर इसको फिर पता चला कि कोई रबिश क्या हो, क्यों ही खरीदेगा। तो चलो देखते हैं क्यों खरीदेगा। Who is जामबाजार जग्गू, why he is buying all this, you think he buys it for show, he sells it to a factory। तो ये बोलता है कौन है ये जामबाजार जग्गू और ये कचरा क्यों खरीदता है। तो ये बोल रहा है लड़की कि तुम्हें क्या लगता है वो दिखाने के लिए खरीदता है, नहीं ये तो फैक्ट्री वाले को बेचता है हमसे खरीद के। कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू। वेलू डिड नॉट मूव, वेलू हिला भी नहीं। ही डिड नॉट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बिन्स। जया poked at him with her stick. Look there, she shouted, वहां पे देखो, if someone gets there before us, we don't get anything। अगर कोई हमसे पहले, वहां पे कोई एक खोद रहा था जहां पे कचड़ा है, जो नया जगह था, तो वहां पे कोई गिराने वाला था, कोई अगर हमसे पहले आ गया तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। मतलब ये कचड़े के लिए भी लूट मच रखी है। तुम्हें लग रहा था मार्क्स के लिए है, कचड़े के लिए भी है लूट। देखो पढ़ने के लिए, कचड़े, सबके लिए है लूट। दुनिया रेस से भरा हुआ है, ये सच बात है। जो जितना तेज भागेगा वो ही जीतेगा, ऐसा है। द लाइफ इज लाइक दैट, इज लाइक ए रेस। और ये सच है, मतलब कड़वी सच्चाई है। अगर तुम रेस में थोड़ा धीमा पड़ जाते हो तो तुम पीछे रह जाओगे। भले ही कड़वी बात है पर सच्चाई है। तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा जकास क्लासेस में अच्छे तरह से। If someone gets there before us, तो don't just stand there। तो यहाँ पे पोज मार के खड़े मत रहो, बिग हीरो, बड़े हीरो, चल चल जल्दी। I am trying to help you, मैं तुझे हेल्प करना चाहता हूँ। Who filled your stomach today, तुम्हारा पेट आज किसने भरा। Value scratch his head and sighed, ऐसे ये बोलता है, ये पूरा कंफ्यूज है बेचारा। I will do it for now, he thought, until I find a better job। या तो मैं इसे कर लूं या फिर कुछ और कर लूं। तो इसी के साथ चैप्टर होता है खत्म। क्या नाम है, गीता वोल्फ राइटर का नाम है, और क्या है, अनुष्का रविशंकर, और कौन है, ओरिजित सेन। और ये कहां से आया, फ्रॉम ट्रास ऑन रेक्टिफिकर। तो ये लिखावट है, इन तीनों ने मिलकर लिखा है। तो रेक्टिफिकर के बारे में ये एक लिखा था, जिसमें से एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट आपके बुक में दे दिया गया है। तो इसी के साथ तो ये चैप्टर का होता है द एंड। तो मुझे लेना पड़ेगा तुमसे विदा। जाते जाते एक बात बता देना चाहूंगा कि जगास क्लासेस में क्लास 6 टू क्लास 8 का सारा कुछ मिलता है। लेक्चर वीडियोस फॉर्मेट, वीडियो कोर्स सारे मिलेंगे तुम्हें। उसके साथ एक्सरसाइज सोल्यूशन अलॉन्ग विद इंपोर्टेड नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और सारी चीज मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। 10th वालों को उनका PYQs दे रहा हूं, नोट्स दे रहा हूं। 10th में कोई है तो बता देना उनको, बहुत सारी चीजें मुफ्त में दे रहा हूं। और मेरा यही मिशन है दुनिया को फ्री में एजुकेशन देने का, पहले तो इंडिया को देने का, CBSE वाले बच्चों को देने का। तो मैं लेता हूं तुमसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक पढ़ते रहो जकास क्लासेस, देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।